नमस्कार, रिपब्लिक भारत पर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। बड़ी खबर से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी को गिरफ्तार कर लिया गया। 7 लाख का इनामी जो अब आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया है, अब उसको दिल्ली के महारानी बाग के स्पेशल सेल ऑफिस में रखा गया है। दफ्तर में ही, स्पेशल सेल दफ्तर में ही उसने रात बिताई। सहारनपुर से आपको बता दें उसकी गिरफ्तारी की गई है। दिल्ली पुलिस की ओर से यह गिरफ्तारी हुई। जठेड़ी को पकड़ा गया। 7 लाख का इनामी कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी जो है वो अब पुलिस की हिरासत में। 2 तस्वीरें यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। काला जठेड़ी जो इतने लंबे वक्त से यहां पर कुख्यात मामलों में सामने आ रहा था, एक बार फिर से उसका नाम सामने आया जब सुशील कुमार से उसके संपर्क होने के, तार जुड़े होने की बात सामने आई थी। सागर पहलवान की हत्या के बाद एक बार फिर से उसका नाम चर्चाओं में आ गया था। 3 तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग राज्यों में देखिए कई मामले काला जठेड़ी के नाम पर दर्ज हैं और 50 से भी ज्यादा ऐसे मामले हैं जिसमें वो नामजद है। 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के महारानी बाग की स्पेशल सेल में अभी फिलहाल जठेड़ी को रखा गया है और स्पेशल सेल दफ्तर में ही उसकी रात बीती है। सहारनपुर से उसको गिरफ्तार किया गया। तो देखिए गिरफ्तारी यहां पर काला जठेड़ी की हो गई है। कैसे गिरफ्तारी हुई, कहां उसे रखा गया है, हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने काला जठेड़ी को कल यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तार किया है। काला जठेड़ी पे 7 लाख रुपए का इनाम था और बता दें कि सागर धनखड़ हत्या केस के बाद ही ये सुर्खियों में आया था। दरअसल सोनू महल, जिसकी सुशील पहलवान ने पिटाई की थी, ये इसका मामा लगता है और ये भी कहा जा रहा है कि काला जठेड़ी ने पहलवान सुशील कुमार को जान से मारने की धमकी दी थी और दिल्ली पुलिस उसके बाद से ही सक्रिय हो गई थी। बीच में ये भी कहा जा रहा था कि ये नीदरलैंड चला गया है और वहाँ से जो है गैंग ऑपरेट करता है। इसके गैंग में करीबन 200 से ज़्यादा शार्प शूटर हैं। एक और पहलवान लॉरेंस बिश्नोई, जो कि एक बहुत बड़ा दिल्ली का गैंगस्टर भी है, उसका गैंग भी यही चलाता था। फिलहाल काला जठेड़ी को गिरफ्तार कर लिया गया है और यही वो बिल्डिंग है जहाँ पे काला जठेड़ी को रखा गया है। ये स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट है जिसको डीसीपी मनीष चंद्रा जो है लीड करते हैं। यहीं से काला जठेड़ी को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट्स में पेश किया जाएगा, जहां पे 10 से 15 दिन की उनकी रिमांड मांगी जाएगी। तो देखिए आतंक की दुनिया का ये मोस्ट वांटेड अब पुलिस की गिरफ्त में। हालांकि पहले पुलिस की गिरफ्त से छूट गया था। क्या कुछ रहा इसका इतिहास, दिखाते हैं आपको। काला जठेड़ी गुनाहों की दुनिया का वो सरगना जो अब कानून के शिकंजे में है। हत्या, लूट, एक्सटॉर्शन समेत न जाने कितने ही काले कारनामों को दुबई में बैठकर चलाने वाला गैंगस्टर अब दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। गैंगस्टर काला जठेड़ी पर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कई मामले दर्ज हैं। यही वजह है कि 5 राज्यों की पुलिस को जठेड़ी की तलाश थी। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस ने जठेड़ी पर 1 लाख का इनाम रखा था, जबकि हरियाणा पुलिस इस गैंगस्टर का पता बताने के लिए 7 लाख रुपए तक देने को तैयार थी। लेकिन आखिरकार कल देर रात दिल्ली का मोस्ट वांटेड दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हत्थे चढ़ ही गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी को यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया है। दरअसल दिल्ली पुलिस को पहले शक था कि काला विदेश में बैठकर गैंग चला रहा है, लेकिन वो पिछले कई दिनों से हरियाणा में ही छिपा हुआ था, जिसका एक इनपुट दिल्ली पुलिस के पास था। तलाश थी बस एक मुफीद मौके की और जब वो मौका आया तो गिरफ्तारी की ये तस्वीर सामने आई, जिसे आपके चैनल रिपब्लिक भारत ने आपको सबसे पहले दिखाया। ये वही काला जठेड़ी है जिसका सागर धनखड़ हत्याकांड से भी कनेक्शन है, क्योंकि पहलवान सुशील कुमार ने जठेड़ी से ही अपनी जान को खतरा बताया था। अब आपको काला के कुनबे के बारे में बताते हैं। जानकारी के मुताबिक काला जठेड़ी के गैंग में अब भी कम से कम 100 से 200 शार्प शूटर हैं। जठेड़ी के गुनाहों की गिनती पर अगर नजर डालें तो पिछले 10 महीने में जठेड़ी गैंग ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में करीब 25 हत्याओं को अंजाम दिया। यही वजह है कि काला जठेड़ी पर दिल्ली पुलिस ने मकोका भी लगाया हुआ है। यही नहीं, काला जठेड़ी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भी खास है और ये दोनों मिलकर 100 से ज्यादा बदमाशों का गैंग चला रहे हैं। काला जठेड़ी आखिरी बार फरवरी 2020 में फरीदाबाद से पुलिस कस्टडी से भाग गया था, जिसके बाद से ही पुलिस लगातार जठेड़ी के ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी और उसके एक एक गुर्गे को सलाखों के पीछे भेज रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और हमारे सहयोगी अतुल कृष्णन महारानी बाग से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अतुल, कैसे केबल ऑपरेटर का काम करने वाला संदीप कुख्यात काला जठेड़ी बन जाता है, और अब आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में क्या कुछ आज होना है, कब पेशी होगी, जानकारी? जी बता दें, मनीषी चंद्रा जो कि काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट को लीड करते हैं, उनकी टीम ने गिरफ्तार किया है और 2 हफ्ते से भी ज़्यादा का रिमांड शायद पुलिस मांगेगी। पटियाला हाउस कोर्ट में जो है प्रोड्यूस करने की उम्मीद लगाई जा रही है। हालांकि कुछ और भी कोर्ट हैं जहां पे इनके मुकदमे, जैसे रोहिणी कोर्ट में भी कुछ मुकदमे चल रहे हैं, तो ये पुलिस तय करेगी कि इनको पटियाला हाउस कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाए या रोहिणी कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाए। फिलहाल जो हमारी स्पेशल सेल के जो सोर्सेस हैं, उनका ये कहना है कि जब सागर धनखड़ हत्या केस हुआ था, उसमें जो सोनू महल है वो इसका भांजा है काला जठेड़ी का, और उसकी भी पिटाई की गई थी सुशील के द्वारा। तो इसने जो है फ़ोन करके सुशील को धमकी दी थी कि अब जो है आप जो है डायर कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने के लिए तैयार हो जाइए। जिसके बाद सुशील ने पुलिस को कहा था कि मेरी जान को खतरा है काला जठेड़ी से। उसके बाद से ही स्पेशल सेल की कई टीमें जो हैं काला जठेड़ी के इनपुट्स पे काला जठेड़ी को पकड़ने के लिए अनेक इनपुट पे काम करी थी। पुलिस को बहकाने के लिए कुछ कॉल्स नीदरलैंड से भी करवाए गए थे, ये बताने के लिए कि ये नीदरलैंड से गैंग को ऑपरेट कर रहा है। पर फाइनली पुलिस ने इंटेलिजेंस की मदद से इसको सहारनपुर यूपी से गिरफ्तार कर लिया है। लगभग 200 लोगों का गैंग ये चलाता है, और अपने अलावा जो लॉरेंस बिश्नोई है, एक और गैंगस्टर है, उसको अपना गुरु मान करके उसका गैंग भी ऑपरेट कर रहा था। तो जो संदीप काला है, ये ना सिर्फ अपना गैंग बल्कि 2 गैंग एक साथ चला रहा था, और इस पे लगभग 100 से ज़्यादा जो है मामले हैं। 7 लाख का इनाम ऐसे ही डिक्लेयर नहीं हो गया। और अभी जो है डीसीपी मनीषी चंद्रा ने इस बारे में कोई बात नहीं की है। यहाँ पे देखिए स्वैट की टीम आई है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा स्वैट की टीम, क्योंकि काला जठेड़ी को जब यहाँ से लेके जाया जाएगा, ये देखिए ये स्वैट की टीम आई है। इसमें बम स्क्वाड्स वगैरह भी होते हैं, ताकि अगर कोई बम से अगर हमला करे तो भी उसको जो है ये लोग झेल सके। और ऐसे में कुछ स्पेशल कमांडोज भी बुलाए गए हैं जो भी अंदर गए हैं, कि जब यहाँ से इसको लेके जाया जाएगा कोर्ट में तो कोई इस पे हमला ना कर दे, क्योंकि जो राइवल्स गैंग है इसके वो भी काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। तो ऐसे में पुलिस इसकी भी सुरक्षा देख रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि जब कोर्ट में लेके जाया जाए तो इस पे हमला हो जाए। 2 हफ्ते से ज़्यादा का पीसी रिमांड मांगेगी। और सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है ना यहाँ पर अतुल, क्योंकि बहुत सारे वैसे नाम हैं, जब पूछताछ होगी यहाँ पर तो वो भी सामने आएंगे, लिंक्स जो है वो निकल कर और सामने आएंगे यहाँ पर अतुल। जी बिल्कुल, और ये दिल्ली का सबसे पढ़ा लिखा क्रिमिनल है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पहलवानी करता था, पढ़ा लिखा नहीं था। इसने सबसे पहला एक चेन स्नैचिंग का मामला किया था, जिसकी जो है FIR दरियापुर थाने में दर्ज हुई थी। और उसके बाद उसके बाद जो है ये करता गया। ये देखिए ये जो स्वैट की टीम है ये यहाँ पे बुलाई गई है। स्पेशल मनीषी चंद्रा जी ने फ़ोन करके स्वैट की टीम बुलाई है, स्पेशल कमांडोज बुलाए हैं, कमांडोज अभी अंदर गए हैं, ताकि जब उसको लेके कोर्ट जाया जाए उस समय किसी भी प्रकार का कोई अनटूवर्ड्स इंसिडेंट ना हो जाए, उसको अवॉइड करने के लिए टीम बुलाई गई है। और बिल्कुल ये देखिए ये स्वैट की टीम जो है दिल्ली पुलिस के जो है टॉप कमांडो से ही मिलकर बनाई जाती है। इसमें बम स्क्वाड्स भी होता है, ताकि अगर बम से हमला हो तो उसको भी जो है ये लोग अवॉइड कर सकें। और ये फिलहाल जो टीम है ये काला जठेड़ी के लिए ही आई है। और फिलहाल जो हमें सेल से जानकारी मिली है वो ये है कि काला जठेड़ी पे भी हमला हो सकता है जब उसको यहाँ से कोर्ट लेके जाया जाए। और पुलिस नहीं चाहती कि किसी भी प्रकार का ऐसा कोई अनटोल्ड इंसिडेंट हो, क्योंकि बहुत मुश्किल से ये काला जठेड़ी पुलिस के काबू में आया है। और इसके पास बहुत सारे राज हैं, ना सिर्फ गैंगस्टर्स के बल्कि पॉलिटिशियंस के भी, क्योंकि इसने पॉलिटिशियंस के कहने पे भी अनेक हत्याएं की हुई हैं। तो उन लोगों को भी सामने लाना है। ऐसे में पुलिस चाहती है कि इस पर किसी प्रकार का हमला ना हो, क्योंकि इस पर अनेक राज जो है खोले जाएंगे और कुछ नए केसेस बनने की भी उम्मीद है। जी बिल्कुल अतुल, कई ऐसे नए मामले जो यहाँ पर दर्ज किए जा सकते हैं, 50 से ज्यादा आपराधिक मामले तो देखिए अतुल पहले से ही, और सिर्फ दिल्ली तक नहीं, पंजाब, हरियाणा हो, राजस्थान हो, हर जगह पर इसका नेटवर्क फैला हुआ था। और जैसे आपने खुद जिक्र किया, लगातार गुमराह करने की कोशिश भी होती रही। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अभी तक पुलिस को ये पता था कि ये नीदरलैंड से जो है इस गैंग को ऑपरेट कर रहा है, क्योंकि नीदरलैंड से कई फ़ोन कॉल्स करवाए जाते थे, नेपाल से कई फ़ोन कॉल करवाए जाते थे कि काला जठेड़ी इंडिया में है ही नहीं। और ये जो फ़ोन कॉल हमें आ रहे हैं ये नीदरलैंड से आ रहे हैं। नीदरलैंड से फ़ोन आया तो हमने एक्सटॉर्शन कॉल की, नीदरलैंड से फ़ोन आया तो हमने हत्या और अटेम्प्ट टू मर्डर किया। तो ऐसे में पुलिस को भी लगभग ये लगता था कि शायद नीदरलैंड से ही ऑपरेट कर रहा है। लेकिन सागर धनखड़ जो मर्डर केस हुआ उसके बाद जो है कुछ अलग तरीके के इनपुट्स आए, क्योंकि जो कॉल्स की गई थी
सुशील कुमार और काला जठेड़ी के बीच में। जिसने काला जठेड़ी ने सुशील कुमार को जान से मारने की धमकी दी थी, वो लोकेशन इंडिया की थी, यूपी की थी। तो ऐसे में पुलिस को शक हुआ कि शायद ये जो है पुलिस को चकमा देने के लिए अपने ही गुर्गों से इधर उधर से इंटरनेशनल नंबर बिल्कुल पूरी तरह से कोशिश बचने की जा रही थी, लेकिन आखिरकार शिकंजे में आ ही गया है जठेड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल, इस तमाम जानकारी के साथ आप हमारे साथ जुड़े। तो देखिए, अब काला के काले दिन एक तरह से शुरू हो गए हैं, शिकंजे में आ गया है। गिरफ्तारी सहारनपुर से की गई है। पता चलेगा कब से वहां पर मौजूद था, कौन कौन से लोग मदद कर रहे थे और उसके साथ संलिप्तता थी उन लोगों की। 200 से ज्यादा शार्प शूटर्स, केबल ऑपरेटर का काम, और उसके बाद अपराध की दुनिया में संदीप काला जठेड़ी बन जाता है।